और ये खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी जब से ये कोरोना का संकट आया है उस दौरान जो लोग स्कूल की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, स्कूल की फीस को लेकर जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। गुजरात में अब ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई हैं। जी हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों का भविष्य भी संकट में फंस गया है। इसके पीछे वजह है गुजरात सरकार का वो नोटिफिकेशन जिसमें यह कहा गया है कि जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाता तब तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते। शुरू होने का मतलब फिजिकली, जब तक स्कूल खुल ना जाए, बच्चे स्कूल ना जाने लगे, तब तक कोई भी स्कूल बच्चों से फीस नहीं ले सकता, भले ही वो ऑनलाइन क्लास क्यों ना दे रहा हो। इसको लेकर के वहां पर बड़ा विरोध शुरू हो गया है और ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। ये कहा गया है कि अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे, जिसके विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं और ऑनलाइन क्लासेस देने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले में अब क्या अपडेट है, ये बताने के लिए अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अतुल, सरकार के फैसले के बाद ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं कमोबेश, तो अब ताजा अपडेट क्या है? क्या कुछ बातचीत हो पा रही है सरकार और स्कूल के बीच में? कोई नया अपडेट, कोई बातचीत हुई है इस पूरे मामले में बीच का रास्ता निकालने के लिए? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से कल एक नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने बाहर निकाला जिसमें लिखा है स्पष्ट तौर से कि जब से स्कूल बंद हुई हैं, यानी कि 17 मार्च से अब जब तक स्कूल खुलेंगी नहीं तब तक कोई भी स्कूल एक भी रुपए फीस के तौर पे पेरेंट्स से नहीं ले पाएंगे। इसके बाद से सीधे तौर पे जिसको हम कहते हैं कि खानगी स्कूल्स, मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स, इन प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन वो बच्चों को पिछले एकाध महीने से दे रहे हैं कोरोना की महामारी के बीच में, वो ये एजुकेशन बंद कर रहे हैं। इस प्रकार के मैसेजेस और जो ईमेल्स हैं पेरेंट्स को, जब राज्य सरकार ने ये बात नोटिफिकेशन ये दिया उसके कुछ चंद मिनटों के बाद से ही ये स्कूल्स इस तरह से घोषणा करने लगे कि कल से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इस पूरी बात को समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से ये पूरी बात सामने आ रही है कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से कई पेरेंट्स ऐसे थे कि जो सरकार के सामने एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से विनती कर रहे थे कि इस महामारी में जब धंधा रोजगार जो है लोगों का बंद रहा है तो जो फीस है स्कूल में उसमें कहीं ना कहीं कुछ रियायत दी जाए, छूट छाट दी जाए। पर सीधे तौर से जो पेरेंट्स थे उनको कोई भी प्रकार की छूट नहीं मिल रही थी और पेरेंट्स सीधे तौर से कह रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ इसीलिए शुरू किया गया है कि स्कूल्स जो हैं वो फीस ले पाएं। और इसके बाद जब कल भी राज्य सरकार ने कई दिनों के विरोध के बाद जब एक नोटिफिकेशन दिया और स्कूल पर लगाम कस दी और स्कूल को सीधे तौर से कह दिया कि पहले की तरह, यानी कि जब कोरोना नहीं था उस वक्त जिस प्रकार से स्कूल चलती थी, बच्चे जिस प्रकार से क्या कहा है? एक मिनट अतुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अतुल, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये खबर तो आ गई है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि अब अगर मान लीजिए स्कूलें अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही हैं तो क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या, या जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक कोई पढ़ाई भी नहीं होगी? इसको लेकर सरकार ने कुछ सोचा है क्या? देखिए, कल ही ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद से जो स्कूल के मालिक हैं उनकी और सरकार के बीच में अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पर अगर सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि डीडी गिरनार के ऊपर यहाँ पे जो दूरदर्शन की चैनल्स हैं उसके ऊपर स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12 तक और बाइसेक करके यहाँ पे सरकार की अपनी एक चैनल है, उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई जो है वो बच्चों को कराई जाती है। पर जो 1 से लेकर जो 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए सीधी तौर से कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। ऑनलाइन जो एजुकेशन जो दिया जा रहा था उस पर सीधे तौर से लगाम लग गई है। पर यहाँ पे भी दो हिस्से देखे जा रहे हैं। कुछ जो स्कूल संचालक हैं, स्कूल के जो मालिक हैं, वो कह रहे हैं हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कराएंगे। पर फिलहाल कुछ 10% जैसी स्कूल ऐसी भी जरूर है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर के जिन्होंने आज भी एजुकेशन दिया है। तो कुछ जो स्कूल मालिक हैं वो हाईकोर्ट की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्कूल संचालक जो हैं, जो स्कूल फेडरेशन है, वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से बैठेंगे, बातचीत करेंगे और सरकार जरूर हमारे लिए भी सोचेगी। जी ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि पेरेंट्स की दिक्कतें तो हैं। दिक्कत इसलिए है कि कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कट हो रही है और ऐसे में कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी फीस कम करने को तैयार नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि गुजरात सरकार का ये फैसला काफी हट के फैसला है और अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला है कि जब तक फिजिकल स्कूल नहीं खुल जाएगा तब तक कोई फीस नहीं दी जाएगी।
तो क्या ये फैसला, ये फरमान सही है? इसी पर देखिए हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, नो स्कूल नो फीस।